हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एल एंड जे स्मार्ट एजुकेशन हब में। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं प्रिज्गर वास्तुकला पुरस्कार, जो कि कम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रिज्गर वास्तुकला पुरस्कार। प्रिज्गर पुरस्कार एक जीवित वास्तुकार के योगदान को मान्यता देने के लिए प्रतिवर्ष दिया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है। प्रिज्गर पुरस्कार एक जीवित आर्किटेक्चर को प्रतिवर्ष दिया जाता है और ये एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है। इसे अक्सर वास्तुकला का नोबेल कहा जाता है। इसे आर्किटेक्चर का नोबेल कहा जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि आर्किटेक्चर का नोबेल किसे कहा जाता है, तो यही है प्रिज्गर प्राइज, जिसे आर्किटेक्चर का नोबेल कहा जाता है। प्रिज्गर आर्किटेक्चर पुरस्कार का उद्देश्य उन वास्तुकारों को सम्मानित करना है जिनका निर्माण कार्य प्रतिभा, दृष्टि और प्रतिबद्धता के संयोजन को प्रदर्शित करता है और वास्तुकला के माध्यम से मानवता और निर्मित पर्यावरण के लिए लगातार महत्वपूर्ण योगदान देता है। इसका उद्देश्य उन वास्तुकारों को, उन आर्किटेक्चर को सम्मानित करना है जो अपनी प्रतिभा, दृष्टि और प्रतिबद्धता से मानवता और पर्यावरण के लिए लगातार काम कर रहे हैं और उसमें महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। प्रिज्गर पुरस्कार एक जीवित वास्तुकार को दिया जाता है, लेकिन किसी वस्तुशिल्प फर्म को नहीं। यह पुरस्कार केवल एक जीवित आर्किटेक्चर को दिया जाता है, किसी भी फर्म या संस्था को यह पुरस्कार नहीं दिया जाता। अब बात कर लेते हैं पुरस्कार की स्थापना। प्रिज्गर पुरस्कार की स्थापना 1979 में जे.ए. और सिंडी प्रिज्गर द्वारा की गई थी, जिनका मानना था कि एक सार्थक पुरस्कार इमारतों के बारे में अधिक से अधिक सार्वजनिक जागरूकता को प्रोत्साहित करेगा और वास्तुशिल्प के पेशे के भीतर अधिक रचनात्मकता को प्रेरित करेगा। इनका मानना था कि यह पुरस्कार इमारतों के बारे में अधिक से अधिक सार्वजनिक जागरूकता लाएगा और लोगों को आर्किटेक्चर के बारे में अधिक रचनात्मक बनाएगा। प्रिज्गर परिवार, जिनके अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक हितों का मुख्यालय शिकागो में है, हायत फाउंडेशन के माध्यम से यह पुरस्कार प्रदान करता है। प्रिज्गर परिवार एक हायत फाउंडेशन है, उसके माध्यम से यह पुरस्कार प्रदान करता है। द हायत फाउंडेशन के वर्तमान अध्यक्ष थॉमस जे प्रिज्गर हैं, ये भी आपको याद रखना है। अब बात कर लेते हैं पुरस्कार की धनराशि, पदक, प्रशस्ति पत्र और मानदंड के विषय में। पुरस्कार विजेता को 1 लाख अमेरिकी डॉलर की धनराशि, एक औपचारिक प्रशस्ति पत्र और 1987 से लुईस सुलिवन के डिजाइनों के आधार पर एक कांस्य पदक प्राप्त होता है। क्या क्या प्राप्त होता है पुरस्कार विजेता को? 1 लाख अमेरिकी डॉलर, एक औपचारिक प्रशस्ति पत्र और 1987 से एक लुईस सुलिवन है, इनके डिजाइनों के आधार पर एक कांस्य पदक प्राप्त होता है। 1979 से हर साल लगभग 8 लोगों की एक स्वतंत्र जूरी, जिसमें प्रमुख आलोचक, अभ्यास करने वाले वास्तुकार और कला के संरक्षकों को शामिल किया जाता है, मिलकर पुरस्कार विजेताओं का चयन करते हैं। 1979 से इसमें हर साल लगभग 8 लोगों की एक स्वतंत्र जूरी तैयार की जाती है, जिसमें प्रमुख आलोचक होते हैं, कुछ अभ्यास करने वाले आर्किटेक्चर होते हैं, कुछ कला के संरक्षक होते हैं। उन सबको वे सब मिलकर ये 8 लोग होते हैं टोटल, जो मिलकर पुरस्कार विजेता का चयन करते हैं। आमतौर पर प्रत्येक मार्च में पुरस्कार विजेता की घोषणा कर दी जाती है। वैसे तो हर बार पुरस्कार विजेता की घोषणा मार्च में ही कर जाती है, लेकिन ये फिक्स नहीं है कि ऐसा मार्च में ही होगा। कोई भी लाइसेंस प्राप्त वास्तुकार जूरी के कार्यकारी निदेशक के साथ संवाद करके उम्मीदवार को नामांकित कर सकता है। कोई भी लाइसेंस प्राप्त आर्किटेक्चर जूरी के कार्यकारी निदेशक से बात करके उम्मीदवार के नाम को नामांकित करा सकता है। पुरस्कार विजेता को प्राप्त होने वाले कांस्य पदक को लुईस सुलिवन ने डिजाइन किया है, जिसके अग्रभाग पर पुरस्कार का नाम द प्रिज्गर आर्किटेक्चर प्राइज लिखा हुआ है, यानी कि इसके फ्रंट के भाग पर लिखा है द प्रिज्गर आर्किटेक्चर प्राइज, जिसको लुईस सुलिवन ने डिजाइन किया है। पदक के पृष्ठ भाग पर, यानी कि इसके पिछले भाग पर 3 शब्द गुदे हुए हैं, जिनमें लिखा है फर्मिटास, यूटिलिप्स और वेन्यू एस्टा। फर्मिटास में मतलब होता है फर्मनेस, यूटिलिस मतलब कॉमोडिटी और वेन्यू एस्टा मतलब डिलाइट। जो रोमन वास्तुकार विटुवियस
की वास्तुकला के मूलभूत सिद्धांतों को परिभाषित करते हैं। इन 3 शब्दों का अर्थ भी हम जान लेते हैं। इनका अर्थ है दृढ़ता, वस्तु और प्रसन्नता। पुरस्कार प्रदान करने वाला आधिकारिक समारोह हर वर्ष आमतौर पर मई में दुनिया भर में एक वास्तुशिल्प की महत्वपूर्ण स्थल पर होता है। पुरस्कार प्रदान करने का जो आधिकारिक समारोह है आमतौर पर मई में एक वास्तुशिल्प की महत्वपूर्ण जगह होती है वहां पर होता है। दुनिया भर में कोई भी जगह हो सकती है पूरे विश्व में, वहां पर किया जाता है। अब हम जान लेते हैं पुरस्कार की स्थापना करने वाले जे आर्थर प्रिज़्गर और सिंडी प्रिज़्गर के बारे में। पुरस्कार की स्थापना करने वाले जे आर्थर प्रिज़्गर एक अमेरिकी उद्यमी और प्रिज़्गर परिवार के सदस्य थे। प्रिज़्गर का जन्म शिकागो, इलिनॉइस में 26 अगस्त 1922 को एक यहूदी परिवार में हुआ था। कहाँ पर हुआ था इनका जन्म? शिकागो में 26 अगस्त 1922 को एक यहूदी परिवार में। 14 वर्ष की आयु में इन्होंने शिकागो विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। इसके बाद 1941 में नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी से BS किया और 1947 में नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ लॉ से स्नातक की डिग्री प्राप्त की। प्रिज़्गर का विवाह मेरियन सैंडी फ्रेंड के साथ हुआ। वर्ष 1979 में दोनों ने मिलकर प्रिज़्गर पुरस्कार की स्थापना की। कब? 1979 में मिलकर प्रिज़्गर पुरस्कार की इन्होंने स्थापना की। 1979 में प्रिज़्गर को अमेरिकन एकेडमी ऑफ अचीवमेंट का गोल्ड प्लेट अवार्ड मिला। कब? 1979 में इनको अमेरिकन एकेडमी ऑफ अचीवमेंट का गोल्ड प्लेट अवार्ड मिला। और 1996 में उन्हें और उनकी पत्नी को राष्ट्रीय भवन संग्रहालय का सम्मान पुरस्कार मिला। ये भी आपको याद रखना है। 23 जनवरी 1999 में जे आर्थर प्रिज़्गर का निधन हो गया, तब वे 76 वर्ष के थे। अब हम बात कर लेते हैं पुरस्कार को प्रदान करने वाले हयात फाउंडेशन के बारे में। हयात होटल कॉरपोरेशन एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय आतिथ्य कंपनी है जिसका मुख्यालय शिकागो में है। इसकी स्थापना 27 सितंबर 1957 को लॉस एंजलिस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हयात हाउस की खरीद के साथ हुई। कभी? 27 सितंबर 1957 को लॉस एंजलिस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक हयात हाउस इन्होंने खरीदा, उसके साथ ही इसकी शुरुआत हुई। अब बात कर लेते हैं पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रमुख व्यक्ति। प्रथम प्रिज़्गर वास्तुकला पुरस्कार वर्ष 1979 में फिलिप सी जॉनसन को प्रदान किया गया था। किनको प्रथम पुरस्कार दिया गया? प्रथम बार द आर्किटेक्चर प्राइज फिलिप सी जॉनसन को, जिनका काम प्रतिभा, दृष्टि और प्रतिबद्धता के गुणों के संयोजन को प्रदर्शित करता है, जिसने मानवता और पर्यावरण के लिए लगातार महत्वपूर्ण योगदान दिया। एक आलोचक और इतिहासकार के रूप में उन्होंने आधुनिक वास्तुकला का समर्थन किया और अपनी कुछ महानतम इमारतों को डिजाइन किया। वो एक आलोचक और इतिहासकार के रूप में उन्होंने आधुनिक वास्तुकला का समर्थन किया और अपनी अनेक महानतम इमारतों को डिजाइन किया। फिलिप जॉनसन को संग्रहालयों, थिएटरों, पुस्तकालयों, घरों, उद्यानों और कॉर्पोरेट संरचनाओं के में असंख्य सन्निहित 50 वर्षों की कल्पना और जीवन शक्ति के लिए सम्मानित किया गया। यह उनकी 50 वर्षों की कल्पना और जीवन शक्ति थी जिसके लिए उनको सम्मानित किया गया। अब बात कर लेते हैं प्रथम महिला की, जो है जहा हदीद। जहा हदीद प्रिज़्गर आर्किटेक्चर पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला है। क्या नाम है? जहा हदीद। इनको प्रिज़्गर आर्किटेक्चर पुरस्कार प्राप्त करने वाली ये पहली महिला है। इराकी मूल की ब्रिटिश नागरिक हैं। इराकी मूल की हैं ब्रिटिश नागरिक। जहा हदीदा को वर्ष 2004 के आर्किटेक्चर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कब मिला था इनको? 2004 में। इनका काम नई स्थानिक अवधारणाओं के साथ प्रयोग करना है और शहरी रिक्त स्थानों से लेकर उत्पादों और फर्नीचर तक डिजाइन के सभी क्षेत्रों को शामिल करता है। जहा हदीद की पहली बड़ी निर्मित परियोजना विट्रा फायर स्टेशन थी। क्या थी? विट्रा फायर स्टेशन, जो कि जर्मनी के वेइल एम राइन में स्थित है। क्या नाम था इनकी परियोजना का? विट्रा फायर स्टेशन, जो कि जर्मनी के वाइल एम राइन में स्थित है। प्रिज़्गर आर्किटेक्चर पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला जोड़ी जो है वो है येवॉन फेरेल और शैली मैकनामारा। इनकी जोड़ी है जो पहली महिला जोड़ी है येवॉन फेरेल और शैली मैकनामारा।
येवॉन फेरेल और शैली मैकनामारा ने 2020 का प्रिज़कर आर्किटेक्चर पुरस्कार जीता है। सबसे कम उम्र के आर्किटेक्चर पुरस्कार प्राप्त करने वाले जो व्यक्ति हैं उनका नाम है रेउ निशिजावा। रेउ निशिजावा एक जापानी आर्किटेक्चर वास्तुकार है जिन्हें वर्ष 2010 में पुरस्कार प्रदान किया गया था। कब मिला? 2010 में मिला है इनको। सबसे कम उम्र के हैं ये, सबसे कम उम्र के वास्तुकार हैं जिनको यह पुरस्कार दिया गया है। अब तक कुल 6 महिला वास्तुकारों को यह पुरस्कार दिया जा चुका है, यानी कि 6 महिला लेडीज आर्किटेक्चर को यह पुरस्कार दिया। अब बात कर लेते हैं पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रमुख भारतीय की। बालकृष्ण विठल दास दोषी, जिन्हें BV दोषी भी कहा जाता है, प्रथम भारतीय वास्तुकार है जिन्हें प्रिज़कर वास्तुकला पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये पहले भारतीय हैं जिन्हें यह पुरस्कार मिला। क्या नाम है? बालकृष्ण विठल दास दोषी इनका नाम है। भारतीय वास्तुकार, शहरी योजनाकार और शिक्षक, ये एक शिक्षक भी थे, शहरी योजनाकार और वास्तुकार भी थे। बालकृष्ण दोषी को वर्ष 2018 में यह सम्मान मिला। कब मिला? 2018 में। 1927 में पुणे में जन्मे दोषी पुरस्कार पाने वाले अब तक के सबसे उम्रदराज व्यक्ति भी हैं। यह पहले भारतीय भी हैं और सबसे उम्रदराज व्यक्ति भी हैं, और ये अब तक के एकमात्र भारतीय भी हैं। ये भी आपको याद रखना है। दोषी ने पेरिस में 1951 से 1954 में अपने गुरु ले कर्बूसियर के लिए काम करते हुए 3 वर्ष बिताए और 1974 में बने भारतीय प्रबंधन संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के परिसर डिजाइन के लिए लुइस कान और अनंत राजे जैसे वास्तुकारों का सहयोग किया। अपने लंबे करियर के दौरान दोषी ने 100 से अधिक इमारतों का निर्माण किया। कितनी? 100 से अधिक इमारतों का निर्माण किया। उनकी प्रसिद्ध कृतियों में भूल भुलैया जैसा भारतीय प्रबंधन संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट और इंदौर में 6500 घरों वाला अरण्य लो कास्ट हाउसिंग भी शामिल है। एक क्या चीज़ है इनका? भारतीय प्रबंधन संस्थान है, और एक इंदौर में 6500 घरों वाला अरण्य लो कास्ट हाउसिंग शामिल है। अब आपने एक फिल्म देखी होगी ओके जानू, उसमें श्रद्धा कपूर को इन्हीं की असिस्टेंट के रूप में दिखाया गया है। जान लेते हैं वर्ष 2021 के पुरस्कार विजेता। इसमें पहले हैं एनी लॉक्टेन और दूसरे हैं जीन फिलिप वासल। 16 मार्च 2021 को फ्रांसीसी आर्किटेक्चर स्टूडियो लैक्टोन और वासल के संस्थापक, ये लैक्टोन और वासल के संस्थापक हैं एनी लॉक्टेन और जीन फिलिप वासल, को प्रिज़कर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2021 का विजेता घोषित किया गया। उन्हें इमारतों को फिर से बनाने और सामाजिक आवास परियोजनाओं के लिए यह पुरस्कार दिया गया। यहाँ पर हमारा प्रिज़कर पुरस्कार शुरुआत से और 2021 तक समाप्त हो जाता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इसी तरह के वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।